भक्तिमती आंडाळ या रंगनायकी प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कावेरी तट पर स्थित एक गांव में विष्णुचित्त नाम के एक परम वैष्णव भक्त रहते थे। वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे भगवत भजन, हरि कीर्तन और नाम जप में ही निरत रहते थे। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। बड़ा ही सुरम्य उनका एक तुलसी का उपवन था। वे नित्य प्रातःकाल तुलसी के थालों में जल डालते और तुलसी दल की ही माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। एक समय प्रातःकाल जब वे घड़े में जल भरकर तुलसी सींचने गए, तब वहां उन्हें एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी। उन्होंने बड़े स्नेह से उस बालिका को उठा लिया तथा उसे वटपत्रशाही भगवान नारायण के चरणों में रखकर कहा, प्रभो, यह तुम्हारी ही संपत्ति है जो तुम्हारी सेवा के लिए आई है। इसे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो। इस पर मूर्ति में से शब्द आया, इस लड़की का नाम कोदई रखो और उसे अपनी ही लड़की मानकर इसका लालन पालन करो। कोदई का अर्थ फूलों के हार के समान कमनीय। इस लड़की को आगे चलकर जब भगवान का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तब लोग आंडाड़ कहने लगे। रात में भगवान ने स्वप्न में विष्णुचित्त जी को कन्या का सारा हाल बताया। वाराह अवतार में मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था। तब पृथ्वी ने मुझसे पूछा कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। उस समय मैंने बतलाया था कि मुझे नाम कीर्तन तथा पत्र पुष्प फलम तोयम की पूजा सर्वप्रिय है। मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम का कीर्तन करे और प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चा करे। मेरी उस बात को हृदय में धारण कर पृथ्वी इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है और अब तुम्हारे घर में बसना चाहती है। यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य परम पद को प्राप्त होोगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस कन्या को पाकर परम प्रसन्न हुए। यथा समय उन्होंने कन्या के जात कर्मादि संस्कार कराए। लड़की जब बोलने लगी, तब उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वह कुछ सयानी हुई, तब भगवान के गीत गाने लगी। पिता के मंदिर चले जाने पर वह उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूलों के हार गूंथती। कन्या की बनाई माला को लेकर विष्णुचित ब्राह्मण श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और माला भगवान को चढ़ाते। जब वह कुछ और बड़ी हुई, तब भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में भजने लगी। वह अपने प्रियतम के प्रेम में अपने आप को इतना भूल जाती कि भगवान के लिए गूथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सन्मुख खड़ी हो जाती। अपने सौंदर्य की स्वयं प्रशंसा करती हुई कहती, क्या मेरा सौंदर्य मेरे प्रियतम को आकर्षित कर सकेगा? एक दिन मंदिर के पुजारी ने विष्णुचित की माला यह कहकर लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्य के सिर का बाल लगा हुआ है। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ताजे पुष्प चुने, नवीन हार बनाया और भगवान को अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई है। विष्णुचित ने अपने मन में सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। वे जब इसका कारण घर पर ढूंढने लगे, तब उनकी दृष्टि अकस्मात अपनी लड़की पर गई। उन्होंने देखा कि वह पर्दे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने दर्पण के सन्मुख खड़ी है और मन ही मन अपने प्रियतम भगवान से कुछ बातें कर रही है। वे दौड़कर लड़की के पास गए और चिल्लाकर बोले, बेटी, यह तूने क्या किया? तू पागल तो नहीं हो गई जो भगवान के लिए तैयार किए हारों को स्वयं धारण करके जूठा कर रही है? विष्णुचित ने फिर से दूसरे हार बनाए और प्रभु को चढ़ाए, परंतु आंडाल तो
अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। समर्पण जब संपूर्ण होता है तब देवता को स्वीकार होता ही है। आवश्यकता इस बात की है कि हृदय को प्रभु के चरणों में चढ़ाते समय वह सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। आंडाड़ का मधुर और संपूर्ण समर्पण भला भगवान को अंगीकार क्यों न हो। उसी दिन रात को विष्णुचित को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मुझे आंडाड़ की पहनी हुई माला धारण करने में विशेष सुख मिलता है, इसलिए वही हार मुझे चढ़ाया करो। अब तो विष्णुचित को अपनी कन्या के महत्व का पूरा निश्चय हो गया। कुछ दिनों बाद आंडाड़ की धारण की हुई मालाओं को ही वे भगवान को निवेदन करने लगे। आंडाड़ अहरनिश प्रभु के प्रेम में मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्मपिता से बड़े ही अनुनय विनय के साथ दिव्य धामों तथा तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा। विष्णु चित्त का चित्त प्रभु के चरणों का अनुरागी था ही। उन्होंने बहुत प्रेम और श्रद्धा भरे शब्दों में अपनी बेटी से भगवान के वैकुंठ आदि दिव्य धामों के नाम बतलाए और अंत में कहा, दक्षिण में कावेरी के तट पर भगवान श्री रंगनाथ का वास है। भगवान रंगनाथ का नाम सुनते ही आंडाड़ के रोमांच हो गया और उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बरस पड़ी। उनसे विह्वल होकर अपने इष्ट देव के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। तब विष्णुचित सुनाने लगा, इक्ष्वाकु के यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान का साक्षात्कार हो जाने पर इक्ष्वाकु कृतार्थ हो गए और ब्रह्मा की आज्ञा से वे सरयू के तट पर अयोध्या में तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु से वर मांगने के लिए कहा। इक्ष्वाकु ने यही वर मांगा कि भगवान विष्णु का यही अवध में अवतार हो और वे रंगनाथ जी के रूप में उनके कुलदेव रहे। ब्रह्मा ने उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। इससे आगे की कहानी हम देखेंगे भाग 2 में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।